नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गुप्ता जी के साथ। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी अभी इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए हैं और बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। और उन गार्जियंस के लिए भी है जिनके घर में अभी अभी बच्चे जो है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फाइनल किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी दे सकूँ। तो चलिए, 12वीं पास करने के बाद सभी लोग कॉलेज जाने की इच्छा रखते हैं। ये बात सही है, सभी लोग जानते हैं। और जो विद्यार्थी कला क्षेत्र के विषयों को लेकर आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके ग्रेजुएशन के डिग्री को ही हम बीए कोर्स कहा जाता है। ये 3 साल का होता है। ग्रेजुएशन के अंतर्गत 3 स्ट्रीम आते हैं, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है और आर्ट्स स्ट्रीम है। बीए में कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, यानी बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट मुख्य विषय होते हैं, ये थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्य सब्जेक्ट जान लीजिए, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, पॉलिटिक्स है, साइकोलॉजी है और फिजिकल एजुकेशन है। हो सकता है एक आध कोई और सब्जेक्ट हो तो उसको भी थोड़ा जानकारी में रखिएगा। एक है ये जो आपका सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक सब्जेक्ट। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है। और ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसको पत्रकारिता बोलते हैं। सोशल वर्क है, सामाजिक सेवा है। होम साइंस है, गृह विज्ञान है, यानी ज्योग्राफी भूगोल है। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों, अब इसमें यही जानना जरूरी है कि इनमें कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा। इसी का नाम है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी विषय का मैचिंग होना बहुत जरूरी है। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझा नहीं, तो फ्यूचर में आपको इग्नू और राजर्षि टंडन जैसे विश्वविद्यालयों का सहयोग लेना पड़ेगा, यानी उसके दरवाजे पे भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा बने रहिए और मैं पूरी बारीकी से बताऊंगा कि आपको ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़ना होगा, क्या है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्यों जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन विषय संयोजन का मतलब है उन सब्जेक्ट से जिन्हें स्टूडेंट एकेडमिक सेशन के शुरुआत में कोर्स की अवधि में अध्ययन करने के लिए चुनते हैं। स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज हो, स्टूडेंट को एक ही समय में कई सब्जेक्ट पढ़ने की अनुमति मिलती है। एडमिशन के समय स्टूडेंट को ध्यान से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, जिनसे उन्हें आगे आने वाली परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे कंडीशन में ये जो है अपने किसी जानने वाले से एडवाइस ले लें और किसी से सहायता ले लें एडमिशन लेने से पहले। तो दोस्तों, इसी के बारे में जो है हम आज इस वीडियो में जानेंगे। किसी भी कोर्स को चुनने से पहले कई सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऐच्छिक सब्जेक्ट यानी सेलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है या रखा जाता है। किसी भी कोर्स का हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई जॉब्स में अहम भूमिका निभाती है। जैसे आईएएस, पीसीएस, बैंक, एसएससी और टीचर की जॉब्स आदि के लिए सही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा एक जान लीजिए कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन शिक्षा पद्धति है, जो उसकी नीतियां हैं, तो जो प्राइमरी प्राइमरी बोल रहे हैं, सॉरी, जो मिडिल क्लास के टीचर हायर किए जाते हैं, जो एडेड टीचर आते हैं, उनके लिए विशेष तौर से जरूरी है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जाते हैं, जो पब्लिक सर्विस में जाते हैं, यानी यूपीएससी में जो लोग जाते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे जिनको हिंदी की जानकारी है, उन्हें सब्जेक्ट भी, उनको हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी आना चाहिए। जिनको भूगोल की जानकारी है या जो भूगोल के टीचर के पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनको हिस्ट्री जानना जरूरी है। जो हिस्ट्री के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनको भूगोल भी जानना जरूरी है। जो सामाजिक अध्ययन के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनको सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या नाम है, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्टों का जो मिक्स होता है उसी को सामाजिक अध्ययन बोला जाता है। तो इनकी विशेष तौर से जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, उस दौरान आपको इन सारे सब्जेक्टों में थोड़ा सेपरेट सेपरेट पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बढ़ जाता है, पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाता है, सोशल साइंस अलग हो जाता है, हिस्ट्री अलग हो जाती है। हिस्ट्री में भी दो हो जाता है, एंशियंट हिस्ट्री हो जाता है, मेडिवल हिस्ट्री हो जाता है, वहाँ अर्थशास्त्र अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जानकारी जो है, आइए हम इसमें बताते हैं। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को चुनने या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन
क्यों चुनना चाहिए? इसमें पहला कदम अपनी ताकत और उन सब्जेक्ट को जानना होगा जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आप अपनी स्ट्रीम से हटकर अलग कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट के लिए अपने करियर की योजनाओं और सब्जेक्ट के लिए जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम से जुड़े सब्जेक्ट के साथ ही एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आवश्यक है। कई बार आप 10वीं और 12वीं के बाद अपनी स्ट्रीम से हटकर कोर्स का चुनाव करते हैं। वहाँ वहाँ पर भी आपकी पीछे की पढ़ाई से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी कोर्स में प्रवेश के लिए अलग-अलग मापदंड हैं। यदि आप साइंस के कोर्सेज देखते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ज़रूरी है। हालाँकि मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आवश्यक है। यहाँ पर मैथ हट जाएगी। यहीं पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है या आ सकता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी विशेष आवश्यकता पड़ता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चुनें? तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, चलिए आगे मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन कैसे करें जो आपके लिए लाभदायक हो? सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपकी स्ट्रीम कौन-सी है और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। सब्जेक्ट का चयन करते समय अपनी रुचि और क्षमता पर विशेष ध्यान दें। सब्जेक्ट का चयन करते समय अपने पेरेंट्स, टीचर और अन्य लोगों की सलाह ले सकते हैं। हालाँकि सभी लोग अपनी अलग-अलग राय दे सकते हैं, इसीलिए अलग-अलग सलाह मिलने पर कन्फ्यूज़ ना हों और अपनी क्षमता का आकलन करके आगे बढ़ें। बात सही है, जब आप किसी से पूछेंगे, 2 4 10 लोगों से पूछेंगे, तो सभी लोग अपना-अपना राय देंगे, जिसको जिस फील्ड का या जिसके जैसा आइडिया रहेगा, जैसा अनुभव रहेगा, ऐसे ही वो अपनी राय देंगे। तो हमने भी बहुत रिसर्च के बाद जो है कि इस वीडियो को बनाया है, तभी थोड़ा इस पे केयर करेंगे तो शायद आपके कुछ काम आ सके। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम लें। कॉमर्स फील्ड में यानी बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टीचिंग, स्टॉक मार्केट आदि में सफलता की राह देख रहे हैं तो आप कॉमर्स क्षेत्र में जाएँ, यानी बीकॉम में एडमिशन लें। आर्ट्स स्ट्रीम यानी फैशन डिजाइन, जर्नलिज्म, ग्राफिक्स डिजाइन, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए आप अगर उम्मीद कर रहे हैं और जाना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम्स को चुनाव करें। ग्रेजुएशन में कुछ अन्य कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इस प्रकार है। साइंस स्ट्रीम के लिए ज़्यादातर दिक्कत आती है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। साइंस स्ट्रीम के लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इसमें 2-3 सब्जेक्ट तो फिक्स ही हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हटेगा तो उसी में आपका जो सब्जेक्ट चुनना होगा, बायोलॉजी लेना है और भी जो भी आएगा, बॉटनी है, क्या-क्या है, तो ये सारा जो है सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है आपके सामने, बॉटनी, जूलॉजी, सेरीकल्चर है, ईवीएस कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, तो बॉटनी जो भी बीएससी करना चाहता है उन सब लोगों के साथ ये सब्जेक्ट लेकर के बीएससी कर सकते हैं। वीडियो को पुश करके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं ज़्यादा इस पे विस्तृत नहीं बात कर सकता। और चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो दे दूँगा इस पे। ज़्यादातर दिक्कत कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में आती है, इसलिए मैं साइंस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। ग्रेजुएशन में कुछ अन्य कोर्सेज हैं, जैसे अब कॉमर्स है, कॉमर्स को जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बीकॉम के नाम से जाना जाता है। बीकॉम बोले तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। 12वीं के बाद कॉलेज में लिया जाने वाला ये सबसे अधिक प्रसिद्ध कोर्सेज में से एक है। यह कोर्स 3 साल का होता है और जनरली जो है आप बीएससी करते हैं, बीए करते हैं या बीकॉम करते हैं तो ग्रेजुएशन का कोर्स जनरली 3 साल का ही होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का सेशन थोड़ा लेट चलेगा तो शायद वो 3 के बजाय 4 साल जा सकता है, ऐसा अमूमन हो जाता है। अब इसमें बीकॉम में मुख्य विषय क्या-क्या है? लेखाकर्म है यानी अकाउंटेंसी है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है और इंग्लिश है। और भी अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो थोड़ा उसका इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जहाँ तक हमको जानकारी है मैं अपनी क्षमता अनुसार आपको बता रहा हूँ। वैकल्पिक विषय है, इसमें आप देख सकते हैं कि दिए गए आपको वैकल्पिक विषय के बारे में बताया जा रहा है जो कि इस प्रकार है। मैथ है, सूचना विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, गृह विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, मनोविज्ञान है, ललित कला है, भाषा का अध्ययन है। इस मेन विषय के साथ
जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो ये जो वैकल्पिक विषय है आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो किसी भी टीचर से जब आप संपर्क करेंगे, उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे तो वो सारा चीज़ बता देंगे आपको। लेकिन जो मुख्य विषय है उसके साथ इन्हीं विषयों में से आपको लेकर के पढ़ना होगा। अब आता है आर्ट्स स्ट्रीम। प्रत्येक और हर विषय के सीखने के अपने लाभ हैं और यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है। वैकल्पिक विषय आर्ट्स स्ट्रीम को चुनने के लिए आपकी रुचि और कारण पर निर्भर करता है। आईएएस और आईपीएस में से अधिकांश कला पृष्ठभूमि से ही आते हैं, यानी आर्ट्स स्ट्रीम से ही आते हैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम में आपको मुख्य विषय दिया हुआ है, अंग्रेजी है, हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है। इतिहास में 2 सब्जेक्ट आएगा आपको, प्राचीन इतिहास आएगा, मध्यकालीन आएगा, अर्थशास्त्र आएगा। और वैकल्पिक विषय में समाजशास्त्र है, संस्कृति है, नृत्य है, फैशन डिजाइन है, शारीरिक शिक्षा है, सामाजिक कार्य है और मनोविज्ञान है, संगीत है, ललित कला है, दर्शन शास्त्र है, ग्रामीण विकास है। तो इन सभी में से आपको जो ये आपका मुख्य विषय है, इन मुख्य विषयों के साथ ये जो आपको वैकल्पिक विषय है लेके पढ़ना है। तो कहीं-कहीं विद्यालय में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं महाविद्यालय में, तो वहाँ पे जो ये मुख्य विषय है इसको लिटरेचर विषय के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई कहीं-कहीं आपको एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो एक ही मिलेगा तो किस विषय के साथ क्या पढ़ना होगा, यही आपको जानने की ज़रूरत है और यही जाकर के आगे समस्या खड़ा करती है। जो लोग टीचर की फॉर्म भरते हैं, जैसे टीईटी हुआ, टीजीटी हुआ, इन लोगों के लिए विशेष तौर से बहुत प्रॉब्लम होता है कि इस सब्जेक्ट के साथ तो हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है बीए में। बीएड भी कर लिए फिर भी उनको समस्या खड़ी रहती है। तो उसी विषय का क्लेरिफिकेशन के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको भविष्य में इसकी समस्या का सामना न करना पड़े। और आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यही आज डिसाइड कर लीजिए कि हमको कौन सब्जेक्ट के साथ क्या-क्या पढ़ना है। आर्ट्स स्ट्रीम मुख्य विषय अंग्रेजी के साथ कोई भी वैकल्पिक विषय लेकर के आप बीए कर सकते हैं, आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी-सीधा बात। मुख्य विषय हिंदी के साथ आपको संस्कृत पढ़ना जरूरी है और संस्कृत के साथ यानी हिंदी और संस्कृत और अन्य कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन आप हिंदी और संस्कृत के साथ बीए फाइनल कीजिएगा, ये मेरा सलाह है, ताकि आपको इग्नू और राजर्षि टंडन जैसे विश्वविद्यालयों का दरवाजा न देखना पड़े। अब आते हैं राजनीति विज्ञान के साथ। राजनीति विज्ञान के साथ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप राजनीति को लेकर के फाइनल कीजिएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। अगर राजनीति विज्ञान में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी महाविद्यालय में नहीं है तो आप हिस्ट्री के साथ जाइएगा, वो भी मेडिवल हिस्ट्री के साथ जाइएगा। तो राजनीति और मेडिवल हिस्ट्री ले लीजिएगा और अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसको लेकर के जाइएगा, राजनीति और मेडिवल हिस्ट्री से आप फाइनल कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन शायद हर जगह नहीं होता है, अब तो हमें उम्मीद है कि हर जगह होना चाहिए, कहीं-कहीं नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं और फाइनल में राजनीति और वो सब्जेक्ट लेकर के आप फाइनल कर सकते हैं। अब भूगोल के साथ आएँगे तो भूगोल के साथ हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अरे हम तुम्हारे इतिहास भूगोल सब जानते हैं। तो इतिहास और भूगोल एक साथ पढ़ना ज़रूरी है और इतिहास भूगोल में आप जो है हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का जब आपका सिलेक्शन आएगा तो इसमें आप कोई भी पढ़े रहेंगे तो भूगोल के साथ चलेगा। और इन दोनों के साथ आप कोई भी पॉलिटिकल ले लीजिएगा और क्या नाम है साइकोलॉजी ले लीजिएगा, जो भी लीजिएगा, लेकिन फाइनल में आप भूगोल और हिस्ट्री के साथ फाइनल कीजिएगा बीए को, तभी जो है आप आगे टीजीटी और टीईटी और जो भी है आप भर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी ये सारे सब्जेक्ट का जो प्रतिबंध आता है तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगा। मुख्य विषय अर्थशास्त्र आता है, तो अर्थशास्त्र के साथ आप इंग्लिश लेके पढ़ लीजिए। इंग्लिश लेके अगर आप फाइनल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी और आप एडमिशन लेने के टाइम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम बताएँगे आपको कि क्या करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी बीए में या ग्रेजुएशन में एडमिशन करने या कराने जा रहे हैं, दाखिला लेने जा रहे हैं,
तो उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने विषय के साथ क्लियर हो सके कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो उन सभी लोगों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आप